फोन दे दो ना तुम्हारा फोन खाली मेल कर लेना ना अपना साहब इंसाफ गुजरात है एक बार आप मीटिंग बुला 2 घंटे की। 2 मिनट घर जाके सबसे फोन में कर दइयो है ना, तुम्हारा फोन में सबको कर दइयो। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, हो गया, आ जाओ। क्या करने हैं? अरे स्कैन करना, लाओ लाओ फोन है भाई। कौन से इसी में लाओ भाई, फोन है भाई, आ जाओ, आ जाओ। ऐसे करने वाले आ जाओ। जो अपनी मिलकतों के पीछे। मेरा नाम एजाज खान पठान, सामाजिक कार्यकर्ता इंसाफ गुजरात। आज जुआपुरा 4 रस्ते पर जो सरकार द्वारा बहुमत के जोर पर जो वक़्फ़ बिल 1995 है उसके अंदर सुधारा करने के लिए वक़्फ़ अमेंडमेंट 2024 को लाने की कोशिश की जा रही है। उसके विरोध में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर जो लोग मुस्लिम संस्था है वो सब है, उसको सपोर्ट में आज हमने एक कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जो QR कोड यहाँ पे इश्यू किया गया था उसको यहाँ पे लगाकर लोगों को अवेयरनेस की जा रही है कि आपको ये काम कैसे करना है। बहुत ही एक आसान तरीका है। वो आसान तरीका ऐसा है कि QR कोड है, QR कोड को आपको सीधा आपके गूगल के लेंस के अंदर जाके उसको स्कैन करना है। स्कैन करके एक लिंक आती है, वो लिंक को ओपन करना है और ओपन करके आपके जीमेल अकाउंट से सिर्फ एक मेल करना है। सिर्फ आधा मिनट का एक वक्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार द्वारा और सरकार के साथ में जुड़े हुए कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा एक अफवाह फैलाई जा रही है कि वक़्फ़ क्या है उसको समझने की हमारे तमाम हिंदू, सिख, ईसाई तमाम भाइयों को ज़रूरत है। हिंदुस्तान एक बिन सांप्रदायिक देश है और यहाँ पे तमाम लोगों को संविधान के हिसाब से खुद का धर्म प्रैक्टिस करने की उनको अनुमति दी गई है। 1995 में एक कानून बनाया गया था जिसमें वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है जो उसको संरक्षण करने का बहुत सारे प्रावधान दिए गए थे। लेकिन हो ये रहा है कि वक़्फ़ आपको समझने की जरूरत है। वक़्फ़ वो चीज़ है कि मुसलमान हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने मुसलमानों के उत्थान के लिए उनकी ज़मीन, उनका पैसा जो भी डोनेट किया उस मुसलमानों के, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए दिया गया था। लेकिन ये अमेंडमेंट लाने के अंदर वो लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो ज़मीन, जो जगह, जो कब्रिस्तान, जो दरगाहें, जो मस्जिदें जो वक़्फ़ की गई थी वो सारी ज़मीनों के अंदर अगर जो उनके जो मालिकों ने उसको दान किया गया है, वक़्फ़ वो अल्लाह की राह में दी गई चीज़ है, उसके अंदर जो ट्रस्टी और मुसलमान होते हैं उसको बदल के वो लोग चाहते ये है कि और दीगर लोगों को उसमें, दीगर समाज के लोगों को उसमें जोड़ा जाए। तो हमारा इस बात का यहाँ पुरजोर विरोध है कि अगर किसी भी हिंदू समाज के मंदिर के अंदर कोई मुस्लिम ट्रस्टी नहीं हो सकता है, किसी भी सिख समाज के गुरुद्वारा के अंदर कोई मुस्लिम ट्रस्टी नहीं हो सकता है, तो कैसे किसी मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी के अंदर जो उनके बाप दादाओं द्वारा दी गई है उसके अंदर और कोई समाज का व्यक्ति ट्रस्टी हो? अगर ये करना है तो हर एक लोगों के लिए कानून होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए, और वक़्फ़ के अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ पे सुबह 9 बजे से ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। सुबह 9 बजे से लेकर अभी 11 बजने का वक्त आ चुका है और अभी तक कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे आकर यहाँ ये हमारी मुलाकात की और हमने इनको समझाया है और उन लोगों ने यहाँ से स्कैन करके आगे भेजा है। हमारा ऐसे 12 बजे तक का वक्त था, लेकिन हम देख रहे हैं कि पब्लिक यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट ले, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आज दोपहर के 3-4 बजे तक हम यहाँ पे खड़े रहे और उनकी हेल्प करें और उनको समझाने की कोशिश करें। और सभी लोगों को हम
सिर्फ स्कैन करके देने रहे, हम उनको समझा रहे आप जाइए, आपके घर जाइए, आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में ये काम कीजिए और सबको सिखाइए। और मैं सारे मुस्लिम संगठनों से, सारे सामाजिक संगठनों से और सारे जो मुसलमान के वोट लेने वाली जो पार्टी और आगे वाले, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग हर एक चौराहे पे इस तरह से आपका एक दिन का कम से कम वक्त दीजिए और लोगों के अवेयरनेस लाने की कोशिश कीजिए। 13 तारीख तक का समय है, तो कोशिश कीजिए कि ये बात को लोगों तक पहुंचाया जा सके और लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को इसमें जोड़ा जाए। गुजरात हाईकोर्ट में, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जो वक्फ एक्ट का जो संशोधन बिल रखा है, उसमें वो बिल को हकीकत में पास नहीं हुआ है, जेपीसी को सौंपा गया है। लेकिन जेपीसी ने सब लोगों से उनकी सलाह मांगी और भलामण मांगी है कि इस पर हमको क्या करना चाहिए। तो सजेशन देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है और इसमें सबके जीमेल अकाउंट से जेपीसी को मेल जाएगा और ये कानून का विरोध किया जाए। नॉन मुस्लिम तो सोया हुआ है, उसकी वजह है कि सरकार के जो पिछले 10 साल में जो भी हमले और जो राजकीय हमले वो सिर्फ माइनॉरिटी और मुसलमानों पे हुए, और इसके लिए नॉन मुस्लिम सो रहा है। हकीकत में बात ऐसी है कि वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल है वो बिल्कुल कॉपी है 370 का, कि पार्लियामेंट ने 370 की कलम में जो सुधारा किया वो 370 का ही आसरा लेके किया था। और इसी तरह वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल है वो वक्फ के पूरे कानून को खत्म करने का, उसकी भावना को खत्म करने का पूरा आइडिया है। और इसके अंदर जो नॉन मुस्लिम लोगों को वक्फ बोर्ड में लेने की बात है, तो हम सरकार से और जेपीसी से सवाल करना चाहते हैं कि क्या हिंदू मंदिरों में, क्रिश्चियन मिशनरियों में क्या किसी मुस्लिम को लिया जाता है? अगर नहीं लिया जाता तो फिर सबको, माइनॉरिटी को, खुद के माइनॉरिटी लोगों को, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को और कम्युनिटी को उसका धर्म को प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का और उसका प्रचार करने का पूरा हक है। और ये हम जो कर रहे हैं वो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि भाई हम ये सरकार का खुलकर विरोध करेंगे इस बारे में। मेरा नाम अकबर खान पठान है। मैं जुआपुरा 4 रस्ते पे खड़ा हूँ। आज यहाँ पे ये वक्फ के विरोध में स्कैन किया गया है और मैंने भी स्कैन किया गया है, और ये अच्छी बात है। सब मुस्लिमों को जागना चाहिए क्योंकि अभी ये टाइम आ गया है और जितना भी बने इतना विरोध करो, ताकि अपनी जो मिल्कत है, जो राजा महाराजा के टाइम से चलती आती है, जिन्होंने मुगल साम्राज्य से तो गरीबों की भलाई के लिए जो मिल्कत दी है, आज उस पर सरकार तो बैंड मार रही है ताकि गरीबों को मदद ना मिल जाए। आर्थिक 50 लोगों को जो मदद मिलती है वो बंद हो जाएगी। इससे भी जो भी ज़्यादा में ज़्यादा जो भी बन सके वो स्कैन करिए और इस बिल का विरोध करिए।